नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में। और आज हम इस बोल जनता बोल में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जन समस्या क्या क्या समस्याएं हैं, किस परेशानी से आम जनता इन दिनों भी जूझ रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी रांची के हरमू स्थित न्यू विद्यानगर में मौजूद हूँ और यहाँ के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ की आम जनता, यहाँ के लोग, तमाम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जिस रोड से रोज चलते हैं, ये रोड बनी हुई है, क्या यहाँ पे बिजली की समस्या हमेशा उत्पन्न होती है, पानी की क्या दिक्कत होती है, लाइट्स की क्या कुछ सुविधाएं हैं, तमाम चीजों को लेकर हम यहाँ के स्थानीय से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइएगा कि यहाँ पे परेशानी क्या क्या है। मुझे तो रोड नजर नहीं आ रहा है, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ पे रोड भी नहीं है। ये रोड मतलब कब से नहीं है यहाँ पे अपनी चाची, क्योंकि बहुत बार ये लोग बहुत लोगों से मदद मांगी, बहुत लोगों के द्वारा जो जैसे जैसे लोग आके बोला बैठक कीजिए, साइन कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए, ये लोग लाचार हो के हर एक बैठक में हर एक एप्लीकेशन में दिए। और पिछले 3 सालों से इन लोगों को बोला जा रहा है कि आपका रोड और नाली पास करवाया गया है। झूठा आश्वासन दिया गया है इन लोग को। चंदा कभी रोड भरने के नाम पे इन लोग से 1000 चंदा, तो कभी 500, हमेशा 3-3 4-4 महीने पे इन लोग से लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी योजना नहीं मिला। और जब मैं बरसात में, मुझे मेरे घर परिवार लोग हैं, जब ये लोग मुझे फोन करते हैं कि सुमन दी एक समाज सेवी होने के नाते आप आके एक बार देखिए, तो मैं बहुत बार इस गली का वीडियो भी बनवाई हूँ बरसात वगैरह में। ये ऐसे घर है जो डूब जाते हैं यहाँ तक बरसात में, और बेचारा खाना पीना अपना घर छोड़ के रेंट पे इन लोगों को आसरा लेना पड़ता है। लोग इतना अच्छा घर डेवलप कर चुके हैं और इतने हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं है कि अपना घर हर बरसात में तोड़ के ऊंचा करे, तो ऐसे मजबूरी में, ऐसे किल्लत में रहना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं ये हालत है। और बरसात गर्मी में पानी की इनकी उतनी किल्लत होती है, डीप सप्लाई वाटर कहीं पे मौजूद नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस कोना से लेकर आप डीआईबी स्वर्णरेखा से जब घुसे होंगे, पूरा पीछे तक जाने पे यहाँ एक भी सरकारी टंकी नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को एक टंकी यहाँ पे होना चाहिए था। जिसके पास पावर है, पैरवी है, जिसका नेता विधायक से सोर्स है, फोर्स है, वो अपने घर के पास टंकी लगवा लेता है। लेकिन जिनको वाकई में आवश्यकता है, क्योंकि मैं सालों से इस गली में रही हूँ, ये सालों से मैं इस गली में रही हूँ, तो मैं देखी हूँ कि जितना परेशानी इधर वाले लोगों को पानी की होती है, पीछे उतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं सोर्सेस से मेरा नेता विधायक से पैरवी है, तो मैं अपने घर के पास कर ले रही हूँ, पब्लिक उतने दूर से आके पानी लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जनता जागरूक हो रही है, जनता अपने हक अधिकार के लिए आज खड़ी है। और आज के मुद्दों को लेकर मैं एक समाज सेवी होने के नाते इनके मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ, और मैं प्रयास करूंगी कि 1 सप्ताह के अंदर मैं विधायक सांसद को बुला के इन लोगों की समस्या से 2 से 3 महीने में प्रयास करूं खत्म करने का। पर अभी और दीदी लोग, सभी मोहल्ले वासी, मेरे चाचा लोग खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि बरसात में, गर्मी में और ठंडे में लोगों को कितनी सारी किल्लतें से गुजरना पड़ता है। ये यहाँ के अस्थायी लोग आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। देखिए, आपको एक बार हम इसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एक भी जो लाइट्स है, जो पोल में रखती है, वो आपको एक भी लाइट्स नजर नहीं आ रही होंगी। हालांकि ये जो रोड है, ये जो मोहल्ला है, ये पूरी तरीके से अंधेरा रहता है। ऐसे में कुत्तों का भी आतंक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठंडा में कुत्ते भी जो है वो ज्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से भी स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ की आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। दादी, आप सबसे पुराने हैं, आप सबसे पुराने दादी, दिक्कत क्या होता है? बोले दिक्कत नली का है और इसका रोड का है, बस यही दिक्कत है हम लोग। और पानी का भी कुछ दिक्कत है, गर्मी का दिन नहीं। देखिए उधर मेरा घर में तो पानी घुस जाता है हर बरसात, घर में घुस जाता है हमेशा घुस जाता है। इधर से ऊंचा कर दिया है। जब पीछे से रोड बना ना, पीछे रोड ऊंचा हो गया और इधर का रोड माने कि हम लोग से पैसा लेके, चंदा लेके हर एक साल चंदा लिया जाता है कि 1000 रुपया चंदा दीजिए तो यहाँ रोड में हम लोग मटेरियल गिराएंगे। यहाँ का पब्लिक लोग ही लेते हैं। पार्षद अभी तक कुछ नहीं किए? नहीं, यहाँ का पार्षद तो हम लोग कई गली में कुछ किए ही नहीं है। पार्षद के नाम से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग विनोद सिंह थे, अभी तो कोई पार्षद है ही नहीं है। बस हम लोग को यही समस्या है कि हम लोग को इधर नाली दे दे और रोड दे दे। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जिनका घर है हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। चाची, इतना ऊंचा करके काहे रखे घर को? हुआ कि घर में पानी घुस जाता है। अच्छा, तो इसका चलते हम लोग ऊंचा किए हैं। नली है ये नहीं है, पानी है ये नहीं है, रोड हो गया, हम लोग का घर गड्ढा हो गया है। ये परेशानी से कब से जूझ रहे हैं? ये 3-4 साल से हम लोग का घर में पानी घुस जा रहा है। 3-4 साल से हम लोग का रहना मुश्किल हो जा रहा है। कैसे रहते हैं? बरसात आते ही कितना डर लगता है? वैसे ही रहते हैं, सब बिच्छा
घर में घुसता है, हम लोग रहते हैं, क्या करें, सरकार कुछ करिए नहीं रहा है। कितना डर लगता है चाची? डर बुरा, एक ठेवना पानी रहता है हम लोग के घर में। तब छत को हम लोग कितना के रोड ऊंचा होते जा रहा है, रोड बन रहा है, ये नहीं ना नली बन रहा है ना रोड बन रहा है। देखिए पूरे बरसात में ये डरे और सहमे रहते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि इनके घर पे जो पानी घुसेगी उसमें कहीं सांप वगैरह ना घुस जाए, जो काटने का डर हमेशा बना रहेगा। बहुत बार घुस भी गया है सांप, इतना एक ठेवना पानी हम लोग का घर में रहता है। हम लोग बरसात के दिन में रोज हम लोग पानी से मने कि रेंट में रह रहे हैं, सामान सब दूसरे के यहाँ रख रहे हैं, खाना किसी दूसरे के यहाँ बना रहे हैं, ऐसे हम लोग बरसात में हो जाते हैं और गर्मी में पानी के बिना मरते हैं। देखिए इस जगह पे जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ की हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपको बता दें कि विगत 10 सालों से ये रोड नहीं बना है और यहाँ की जो वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर ये नगर निगम दौड़े और इन्हें जो भी समझ में आया संबंधित अधिकारियों के पास गए, लेकिन अब तक ये रोड नहीं बन पाया। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अंकल कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग को हो गया कम से कम 10-12 बरस, है ना। और 10-12 बरस में हम जब से यहाँ से शिफ्ट किए हैं तो ऐसा लगता है कि हम किस जंगल में, किस बेताल खाते या गंदगी में आके हम अपना आशियाना बनाए हैं। घर तो नहीं बोल सकते, हम आशियाना ही बोलेंगे। हाँ, तो जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में बगल में स्कूल भी है, डीपीएस स्कूल, और जब बच्चा लोग जब अपने स्कूल की ओर जाते हैं तो गिरते पड़ते जाते हैं, पूरे पूरे पानी में डूब के जाते हैं। ये हाल है हम लोगों का। और हमारे बीच में ना तो कोई टंकी, जिससे कहते हैं ना बोरिंग का, जो शिफ्ट वो क्या लगाते हैं बोरिंग, हाँ। बोरिंग का, वो भी व्यवस्था नहीं है। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी हम लोग जाते हैं एकदम दूर से लेकर आते हैं। जरूरत पड़ने पर हम लोग 5 रुपया में खरीद के भी लाते हैं, पीने का भी पानी खरीद के लाते हैं 10 रुपया जार। तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सबको सुविधा हो। काहे कि ये रोड ना तो बरसात में चलने लायक रहता है और ना ही अपने अपने घरों में लोग जैसे चोर या डाकू या शेर से दबक के बैठ जाते हैं, उस तरह से लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब कोई घर में पानी में डूब के जाते हैं अपना सामान कुछ खरीदने के लिए, और लोगों को घरों में घुस जाता। हमारे ये जस्ट बगल में है, इनका यानी कि पूरा ये पानी घुस जाता है, ऊपर तक भर जाता है। ये सीढ़ी है, वहाँ तक पूरा पानी हमारे द्वार तक पहुँच जाता है। जिनका घर यानी कि नीचे है वो अपना व्यवस्था किया है। उदाहरण के तौर पर ये है, इनका है बगल में और भी है, जितना सबके घरों में पानी बरसात का घुस जाता है। जो स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई है, इसे लेकर क्या कहेंगे? कितनी दिक्कत होती है? यानी कि वो तो नगर निगम का नहीं ये काम है। नगर निगम को चाहिए कि ये लाइट का व्यवस्था करे। हैं, अंधेरे में मान लीजिए कोई चोर है, डाकू है, माँ बहन बेटी लोग अगर पैदल जा रही है या गाड़ी से जा रही है, किसी तरह का हादसा अगर उसके साथ हो जाए या लूट खसोट हो जाए या उसका मर्डर हो जाए तो उनका जवाबदेही क्यों न है? सीएम को ये देखना चाहिए नहीं कि हमारे इस शहर में, कौन से शहर में किस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है और उनको कैसे यानी कि उसका सॉल्व किया जाए, उनकी समस्या को दूर किया जाए, ये उनका पहला कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमू से ही गुजरते हैं, हरमू बाईपास से ही गुजरते हैं। जो भी बड़े बड़े कामकाज होते हैं इसी रोड से जाते हैं, लेकिन उसी के बगल में ही ये हरमू विद्यानगर आता है। और ऐसे में एक और इधर भी अगर झलक देखेंगे तो जरूरी है इनकी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो पाएंगी। अंकल कितने दिन से परेशान है आप लोग? परेशान तो अभी हम लोग यही 2 साल से हैं। इसके पहले पानी ठीक ऐसे पार होता था, लेकिन अब उधर के लोग पूरा ऊंचा कर दिए हैं कि ताकि पानी उधर का इधर आएगा। नाली की व्यवस्था नहीं है तो हमारे घर में, इनके घर में, सबके घरों में पानी घुसेगा, सबके घरों में पानी घुसेगा। दिक्कत तो महाकाल जैसा हो जाएगा यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कहना है। देखिए आप लोग तमाम लोग आज अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पे खड़े हैं और शायद ये पहली बार नहीं है, बहुत दफ़ा मीडिया से बात हो चुकी है, बहुत दफ़ा आप लोग अधिकारी के चैम्बर में भी जा चुके हैं, बावजूद उसके चीज़ें तस की नस है। क्या कहेंगे? यहाँ पे है ना कोई की व्यवस्था नहीं है,
पानी ऐसे बहता है, नल नली नहीं है, नली का पानी रोड में बहता है, रोड बरसात पानी बहता है नल। और पानी का भी सप्लाई पानी भी आती है तो गर्मी में तराही में मच जाता है। घर घर भटकते हैं, 10 आदमी का गाली सुनते हैं, 4 डिब्बा पानी मिलता है। और बिजली के लिए भी हम लोग बहुत सब चीज अपने तरफ से करते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग इधर में, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मतलब लाइन कट जाता है, कोई भी देने नहीं खोजता है। सब अपने पैसा से हम लोग लगवाए हैं, किसी का कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे। पानी के लिए भी सब चीज के लिए पैसा हम लोग को देना पड़ता है, तब काम होता है यहाँ पे। तो हम लोग अपने मुसीबत में जी रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बोलते हैं 4 घर जाते पानी नहीं, हमारे नहीं है, पानी नहीं है, मोटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, सब ऐसे बोल बोल करके हम लोग को टाल देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये थी इन महिलाओं की समस्या, जिनसे हम और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है और कितने परेशान है और आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तो वजह कई बता रहे हैं, लेकिन हम बोल जनता बोल में जान रहे हैं कि जनता की क्या कुछ समस्या है और कितने वर्षों से जनता इस परेशानी से जूझ रहा है। देखिए बिजली, पानी और रोड, ये समस्याएं तो आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन इसके विगत कई महिलाएं जो यहाँ पे खड़ी है वो अपनी परेशानी बताई। दीदी क्या कुछ परेशानी होती है आप लोगों को? हम लोग का यहाँ परेशानी है, गर्मी में एक तो पानी नहीं आता है, एगो टैंकर आता तो मारपीट हो जाता है। एक डब्बा किसी का घर में पानी होता है, किसी का घर में नहीं होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है बरसात में हम लोग का रोड पूरा इतना गीला हो जाता है, इतना पानी बहने लगता है। मेरा तो घर के अंदर से पानी आता है, पीछे में इतना भर जाता है, घर के अंदर से हड़हड़ा के पानी आता है। मेरा एकदम लास्ट में है वो। तो ऐसा हम लोग को नाली और रोड बहुत जरूरी है। नाली और देखिए, रोड, नाली और पानी, ये 3 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चाहिए, ये हर घर में। बिजली भी नहीं रहता है, बिजली भी काट देते हैं ना तो पूरे दिन, या जैसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे, और उस बीच में आपको जरूरी काम हो तो कैसे करिएगा, ये बताइए। देखिए रोड, नली, पानी और बिजली, ये तमाम समस्याओं से यहाँ के जो स्थानीय है वो विगत 10 सालों से जूझ रहे हैं। और देखिए ये रोड है, लेकिन यहाँ पे रोड के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी है। और जब बारिश होती है तो देखिए यहाँ तक जो पानी है वो भर जाता है पूरी तरीके से। और इसी के बाद यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स पूरी तरीके से खराब है। पानी की समस्या जो बनती है, इन्होंने कहा कि गर्मी के वक्त में एक बूंद के पानी के लिए हम तरस जाते हैं। और ऐसे में लाइट की जो समस्या है वो भी हमने इनकी जुबानी सुनी कि कितने कष्ट में है। जब लाइट कट जाता है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। दिया जला के, मोमबत्ती जला के, फोन का टॉर्च तक जला के आप बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कष्ट होता है। लाइट नहीं रहने के बाद पानी आपको नहीं मिल पाएगी, बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पाएंगे। और आजकल इतना क्राइम बढ़ रहे हैं, अगर अंधेरे रहते हैं तो ज्यादा नहीं, आपका 8 बजे के बाद बच्चे लोग आपका रोड में नहीं क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि किसी का मोबाइल छीन के लेके भाग जाते हैं, किन्हीं का बच्चे के साथ छेड़खानी किया जाता है। तो लाइट का तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक बात है कि 365 दिन में किसी भी दिनचर्या का कोई भी दिन हमारी माँ, हमारी दीदी लोग शांतिपूर्वक नहीं घर में रह पाती है। क्योंकि कारण ये है कि अब रोड का नतीजा देख ही रहे हैं, बरसात में तो चलने लायक नहीं रहती है, और गर्मी में हमारी माँ बहनों को काम करने का पानी भी घर में नहीं रहती है। पानी पूरा सूखी हुई रहती है। किन्हीं का घर में बोरिंग है, बोरिंग सभी को कराए हैं, लेकिन बोरिंग में पानी नहीं रहता। सप्लाई पाइप तो बिछे हुए हैं, लेकिन नल है, जल नहीं है। तो मैं सरकार से, हेमंत सोरेन से मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मैया योजना जो दे रहे हैं ये ढकोसला बंद कीजिए, और हमारी माता बहनों का सम्मान अगर करना चाहते हैं तो घर घर पानी दीजिए, सिर्फ नल मत दीजिए, जल दीजिए। जो हमारी बेटी बहनें अच्छे से पढ़ाई कर सके, हमारी माँ बहनें जो काम करने जाती है, डेली का जो 200-300 रुपया मजदूरी करके लाती हैं, वो आराम पूर्वक खाना बना के जा सके। अब बताइए, जो महिलाएं काम करने जाती है, घर में आके उनको खाना पकाना है, पानी भरना है, उनका दिमाग में ये भी टेंशन है कि पानी भरना है मुझे घर जाकर, और घर में आने के बाद पानी नहीं मिलती है। किन्हीं के घर में जाइए तो आपको पानी क्यों देगा? एक दिन का तो बात नहीं, 365 दिन को पानी क्यों देगा, बताइए ना। तो ये काम किन का है? हमारे विधायक का है, हमारे सरकार का है। सरकार तो पता नहीं कहाँ कान में तेल डाल के सोई हुई है, उनका तो जू तो पड़ता नहीं है। हमारे झारखंड सरकार जब से बने हैं, क्राइम पर क्राइम बढ़ते जा रहा है। कभी महिला का रेप हो रहा है, तो किन्हीं का चैन छिना रहा है, किन्हीं का मोबाइल छिना रहा है। सिर्फ मैया योजना का ढकोसला वो करती है, हमको समझ में नहीं आता वो बताना क्या चाहते हैं। इसलिए उनसे निवेदन है कि आप पानी दीजिए घर घर,
सिर्फ नल मत दीजिए, जल दीजिए। और मैया योजना छोड़ करके अब नशा मुक्त कीजिए। और बच्चे लोग का जो न्यू एडमिशन होता है इसे बंद कीजिए। बुक किताब जो हर साल चेंज होती है उसे चेंज मत कीजिए। ये बहुत अच्छा माँ बहन को मतलब ये सुविधा होगी। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, हर परेशानी से आप वाकिफ है, क्या परेशानी होती है? नल का देखिए, रोड भी आप देख ही रहे हैं रोड कैसा है। रोड में तो बच्चे लोग को चलना, स्कूल है तो बच्चे लोग को आना जाना, बच्चे लोग को प्रॉब्लम है। प्लस बिजली नहीं आती रहती है, पानी का वही प्रॉब्लम है, नाली भी नहीं है, क्राइम वैसा ही बढ़ता है। आगे में लड़के लोग का अड्डाबाजी होता है, बच्चे लोग शाम को जा नहीं पाते हैं, उतना ही बच्चे वहाँ पे बच्चे लोग पे अड्डाबाजी कहते हैं, ड्रिंक कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, जिससे कि किसी भी लेडीज को जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके चलते कोई माँ बहन नहीं जाती। उससे सरकार जो है मतलब मैया योजना जो दे रहे हैं उससे अच्छा क्राइम को रोकिए, माँ बहन जो है सबको उसको सुरक्षा दीजिए। तो ये मैया योजना देने से 2500 से किसी का इज्जत नहीं बचने वाला है। इज्जत तो नहीं बच रहा। आज 2500 आप दे रहे हैं और किसी का इज्जत नहीं रह रहा है, घर में किसी का बाल बच्चा सही सुरक्षित नहीं है। बच्चा लोग जाते हैं यहाँ, शाम को आप आइएगा तो आपको अड्डाबाजी यहाँ मिलेगा, लड़के लोग का गुट बैठा हुआ रहेगा, ड्रिंक करेगा, बहुत कुछ होता है। देखिए, कई समस्याएं जो है इन्होंने बताया अपने बहुत ही कम शब्दों में कि किस तरीके से पानी, बिजली, रोड और नाली का समस्या तो है ही। इससे अलग लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पॉल्स में जो है वो लाइट की सुविधा नहीं है। लाइट है लेकिन ये जलता नहीं है। और ऐसे में यहाँ की जो भी बहनें या फिर बच्चे जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो इन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि बगल में खुला मैदान है और उस मैदान में सरेआम जो है खुले में नशे का सेवन किया जाता है, जिससे परेशान होकर कई बार इनके द्वारा जो है वो शिकायत भी दर्ज किया गया। शिकायत के बावजूद यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय की शिकायत के बावजूद जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो नशा करते हैं, वो अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे सुमन जी? देखिए, बहुत लोग डरते हैं क्योंकि जो बच्चे नशा कर रहे हैं वो हम ही लोग के घर के बच्चे हैं और वो नशा कर रहे हैं, क्योंकि नशा करने के बाद वो अपने होश में नहीं रहते कि वो किसको क्या बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस कंप्लेन को करने से भी डरते हैं कि अगर मैं उन बच्चों को कुछ बोलूंगी और वो बच्चे हमारे हावी हो जाए। तो अभी विद्यानगर में खास करके वार्ड 34 में आए दिन आप हर गली में 7 बजे के बाद आप निकलिएगा तो आपको भी डर लगेगा उस गली में जाने के लिए, क्योंकि हमारे घर के युवा बच्चे, यंग बच्चे जिनके पास ना नौकरी है ना एजुकेशन, वो अच्छे घर के पढ़े लिखे बच्चे, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है जिसकी वजह से वो बेरोजगारी में जाके नशा कर रहे हैं और फील्ड में बैठ के पत्ती खेलना, नशाबाजी करना, उससे उनका घर में हो रहा है। अभी मैया योजना की, जैसे हमारी बहनों ने मैया योजना का मुद्दा उठाया, मैं भी उसके बारे में बोलना चाहूंगी। हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैया योजना महिलाओं को तो दिया जा रहा है, लेकिन उन महिलाओं को मैया योजना देने के बाद वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये पेंशन बंद कर दिए हैं। आज युवा महिलाओं को अगर पेंशन ना मिले तो भी चलेगा, क्योंकि वो साक्षर में पढ़ी लिखी हैं और वो अपना खुद इसे कर सकती हैं। लेकिन आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन रोक के वैसी महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं जिनके घर में उनके बच्चे भी आजकल नहीं उनको पैसा दे रहे, नहीं देख रहे, जो विकलांग है, जो चल नहीं सकते, आप उनका पैसा रोक के एक चलते फिरते युवाओं को दे रहे। और मेरा मानना है कि बहुत लोग मेरे विरोध भी होंगे, बहुत लोग मेरे सपोर्ट में भी होंगे, जो भी पेंशन यंग लोगों को मिलता है वो रद्द होना चाहिए, चाहे वो राशन हो या फिर मैया योजना हो, क्योंकि 5 केजी राशन दे के आप लोगों को विकलांग कर रहे हैं। वो आपके राशन पे डिपेंड हो जाते हैं। जो घर कमा खा रहा है उसको लगता है अरे 5-6 केजी तो राशन मिल जा रहा है हमें, हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो मेरा भारत सरकार से ये अनुरोध है और निवेदन है कि कृपया माताओं बहनों को मैया योजना पे ना रख के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन चालू करे। जिस गली में माहौल में लोग युवा लड़के भटक रहे, ड्रग्स के नशे में जा रहे, ड्रिंक कर रहे, वैसे युवाओं को नौकरी और शिक्षा में जो हर बार स्कूल न्यू एडमिशन पे जो फीस बढ़ा देते हैं उसमें कटौती किया जाए, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे जो री एडमिशन पे डबल फीस नहीं दे सकते हैं, तो जिसकी वजह से डियाबिशोनिका, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गार्जियन री एडमिशन पे पैसा नहीं दे सकते, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। सब कमाने खाने वाले रोजी रोजगार वाले लोग हैं। और इस गली में आप देख सकते हैं रोड, नली, बरसात में वही हाल होता है। डीप सप्लाई का वह कनेक्शन दिया हुआ पर डीप सप्लाई का वाटर नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के घर में से पानी का भी टैक्स कट रहा है। तो ये जो नगर निगम के द्वारा मनमानी हो रहा है, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो मनचाहे लूट हो रहा है, इस पे हम लोग चाहेंगे पूरी जनता कि उसको
रोका जाए और उस पे एक सही प्रशासन के द्वारा इनका रोड नली नाप के जनता की गुहार को सुने और इन मुद्दों को हमारी सरकार सुने और गंभीरता से ले। देखिए सुमिन ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो है लगातार इस तरीके से परेशान होकर जनता इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग सुन नहीं रहे और इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें बिजली की कुछ तारें लगी हुई हैं और अभी भी जब हम यहाँ पे पहुंचे तभी भी बिजली की जो काम है वो हो रही है। और ऐसे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो बिजली का काम है वो लगातार यहाँ पे होते रहा है और ऐसे में पानी की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा होती है। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि बरसात के टाइम में या ये वाला एरिया जो है वो पूरा भर जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो बच्चों को होती है, क्योंकि आपको बता दें कि डीएवी सोनिका ठीक बगल में है और ऐसे में वहाँ के कई बच्चे इस मोहल्ले में रहते हैं जो इस मोहल्ले से उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बच्चों के कई बार बैग्स भीग जाते हैं, जूते भीग जाते हैं और जब यहाँ से बस क्रॉस करती है तो कई बार बसेस तक फंस जाती है जिसकी वजह से बड़ा हादसा होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस मोहल्ले में भी खासा ध्यान दिया जाए और इस मोहल्ले में भी बिजली, पानी, रोड और नाली की समस्या जल्द से जल्द दूर हो ताकि जितने भी मोहल्ले वाले हैं, जितने भी आम जनता है वो इस समस्या से निजात पा सके। कैमरामैन आयुष के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।